You are watching EduPublic Free Learning online classes. Let's start class 5, unit 1, lecture number 1. Classification of living things. Students, classification of living things को देखने से पहले हम लोग फर्स्ट जो है कुछ ग्रुप्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स को देखते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये 3 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 ग्रुप्स बनाए हैं डिफरेंट थिंग्स के, कटलरी सेट, बुक्स एंड फ्रूट्स। कटलरी सेट में आप देख सकते हैं कि मेटल की बनी हुई चीज़ों को हमने अलग कर दिया है। इसी तरह से जो बुक्स हैं उनको हमने एक अलग ग्रुप बनाया है और फ्रूट्स को अलग ग्रुप बनाया है। ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हमें जो है इस ग्रुप में जो सारी चीज़ें हैं उनमें से एक तो हमें नाम देने में आसानी हुई है, जैसा कि हमने कटलरी का नाम दे दिया, बुक्स का नाम दे दिया, फ्रूट्स का। और दूसरी चीज़ जो है हमें इनको पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में भी आसानी हुई है। तो बच्चों इस तरह से जो इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग इनकी भी क्लासिफिकेशन करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन आवर वर्ल्ड। तो इन मिलियंस ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो है ग्रुपिंग हम लोग करते हैं। ग्रुपिंग हम लोग किस लिए करते हैं, सो दैट वी कैन स्टडी दीज ग्रुप्स ईजिली, ताकि हम लोग इनकी जो है आसानी से इन ग्रुप्स को स्टडी कर सकें। दूसरा जो है, साइंटिस्ट जो है डिफरेंट एनिमल्स को या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है नाम देते हैं, तो वो प्रॉपर जो नेमिंग है वो भी इनकी इस ग्रुप की बेस पे की जाती है या इनकी क्लासिफिकेशन की बेस पे की जाती है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्या होता है, क्लासिफिकेशन से जो है हमें बहुत सारी चीज़ों में आसानी हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन या ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ होती है, द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, जो पूरी वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम लोग एक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट मीन कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के हमने जो है ना बेसिक 5 ग्रुप्स बना दिए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, 5 किंगडम्स कहते हैं। इन 5 किंगडम्स के क्या नाम है, किंगडम मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। मोनीरा के अंदर जो है हम तमाम बैक्टीरियाज को प्लेस करते हैं। सिमिलरली जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में तमाम एल्गी आ जाते हैं, और फंजाई के अंदर तमाम फंजाई यानी यीस्ट, मशरूम्स वगैरह इस ग्रुप में हम लोग प्लेस करते हैं। इसी तरह एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को और प्लांटी के अंदर जो है तमाम प्लांट्स को प्लेस करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रुप इज बैक्टीरिया। फर्स्ट किंगडम इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इट मीन यूनिसेलुलर मीन के 1 सेल से बने होते हैं। तमाम जो बैक्टीरिया है वो क्या है, 1 सेल पर मुश्तमिल होते हैं। एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। मीन कि दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर ये पाए जाते हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो लैंड है, या पहाड़ हैं, समुंदर हैं, या जो है ये बर्फानी इलाके हैं, तमाम जगहों पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनकी अगर फूड देखें तो बच्चों, बैक्टीरिया की जो फूड है वो क्या होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी कि वो अपनी खुद फूड तैयार कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड बॉडी से या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रह के जो है अपनी खुराक लेते हैं। और काफ़ी सारे बैक्टीरिया बच्चों डिजीज़ भी काज करते हैं इन द एनिमल्स एज वेल एज इन द प्लांट और एनिमल दोनों में ये डिजीज़ काज करते हैं। जो एल्गी हैं, एल्गी आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, जो एल्गी होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। इनके यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं, जैसे कि ये क्लेमेडोमोनास जो है ये एक सेल का बना होता है। इसी तरह से जो है कुछ कॉलोनियल होते हैं, यानी कि जैसे कि ये एग्जांपल में आप वॉल बॉक्स को देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ सेल दिखाए गए हैं, ये जो बॉल्स की तरह आपको नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट सेल्स हैं। ये सेल्स जो है इकट्ठे रहते हैं, एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हर एक सेल जो है अगर आप देखें तो ये अलग अलग है, यानी कि इस
थे जो आपको ये नज़र आ रही है एक सैक सी, इसके अंदर हर सेल अपनी अलग अलग से काम परफॉर्म करता है लेकिन एक ग्रुप में रहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं कि ये कॉलोनियल फॉर्म में है। इसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एलजी होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, लाइक जैसे ये स्पायरोजायरा दिखाया गया है। ये बहुत सारे सेल्स मिलकर जब एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक इकट्ठे जब काम करते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि ये मल्टी सेलुलर है। पर जो जो दूसरी चीज़ है कि ये जितने भी एलजी होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस लिए होता है? टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी खुराक जो है वो खुद ले सकते हैं, किसी और जानवर पे नहीं रहते। नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों फंजाई। फंजाई क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर मीन के एक सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर मीन के बहुत सारे सेल्स वाले भी फंजाई होते हैं, और फिलामेंटस के लंबे लंबे सेलों वाले भी होते हैं, जैसे आप राइजोपस में देखें इनके जैसे लंबे लंबे सेल्स भी होते हैं, या हम इनको फिलामेंटस कहते हैं, यानी धागा नुमा रेशे की तरह के होते हैं। लेकिन बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनकी एलजी से डिफरेंट होती है वो क्या है कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल। अगर इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो बच्चों क्या होगा कि ये अपनी फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल। तो इनको क्या करना चाहिए? अपनी खुराक तो इन्होंने खानी है, कैसे खाएंगे? उसके लिए बच्चों ये क्या करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिसके ऊपर ये रहते हैं उसी से ही फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी वहीं से ही अपनी खुराक लेते हैं। लाइक जो राइजोपस है ये क्या करती है कि जो चीज़ें जब ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, आपने अक्सर देखा होगा बच्चों ब्रेड जो है या जो रोटियां हैं वो अगर 2-3 दिन एक जगह पे पड़ी रहें तो वो ब्लैक कलर की हो जाती हैं। आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप जो है कुछ बची हुई जो रोटियां हैं उनको किसी चीज़ में बंद करके रख दें, और 2-3 दिन के बाद आप लोग जब देखेंगे तो वो ब्लैक कलर की हो रही होती है। वो ब्लैक कलर क्या होता है? एक्चुअली ये फंजाई होती है जो कि उसके ऊपर ग्रो कर रही होती है। तो वहाँ से क्या करते हैं, ये ब्रेड से फिर अपनी जो है खुराक को अब्सॉर्ब करती है, अपनी फूड लेती है। इसी तरह मशरूम्स को जो है आप देखें तो ये भी जो गली सड़ी जो चीज़ें होती हैं, लाइक जो गोबर होती है, जो फीसिस होते हैं एनिमल्स के, वो अगर पड़े रहें तो उन गली सड़ी जगहों पर जो है ये मशरूम जो है अम्ब्रेला लाइक जो है ये वहाँ पे ग्रो करती है। इसी तरह जो यीस्ट है ये सब जो है क्या करती हैं, कुछ डिजीजेस भी काज करती हैं फिर। तो जो नेक्स्ट ग्रुप है एनिमल्स। एनिमल्स आर मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये भी बहुत सारे सेलों से मिलकर एनिमल्स की बॉडी बनी होती है, एंड दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। एनिमल्स भी खुद से अपनी फूड जो है वो तैयार नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स को खाकर अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है प्लांट्स। प्लांट्स बच्चों क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मेन के ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बहुत से सेलों से मिलकर बनते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट जो है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपने जो है नेक्स्ट लेक्चर देखने हैं तो उनके लिए जो है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट हर लेक्चर जो है वो टाइम पर आपको मिल सके।